नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जलमंडल आरंभ करेंगे। चलिए देखते हैं। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल में लगभग 30% भाग स्थल क्षेत्र है और लगभग 70% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है। अर्थात पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 है। जलमंडल के सर्वाधिक बड़े घटक महासागर हैं। पृथ्वी पर प्रमुख महासागरों की संख्या 4 है। क्षेत्रफल के आधार पर इन प्रमुख महासागरों का अवरोही क्रम इस प्रकार है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर। जलमंडल का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। महासागरीय नितल में स्थल से भी अधिक उच्चावच संबंधी विविधता है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चामितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये है ये ग्राफ। उच्चामितीय वक्र के आधार पर सागरीय नितल में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं। महाद्वीपीय किनारों से सागर की अतल गहराई तक यह मंडल क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान तथा महासागरीय गर्त होते हैं। महाद्वीपों का किनारे वाला वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है, जिस पर जल की औसत गहराई 100 फैदम, 1 फैदम में 6 फीट होते हैं तथा ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच होती है, महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। जलमग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है, जिसका ढाल विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग गहरे सागरीय मैदान हैं। इन वितलीय मैदानों की गहराई लगभग 3000 से 6000 मीटर तक पाई जाती है। ये मैदान सैकड़ों किलोमीटर चौड़े तथा हज़ारों किलोमीटर लंबे होते हैं। गहरे सागरीय मैदान कुल सागरीय क्षेत्र के लगभग 76% भाग में फैले हैं। महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। इनके ढाल खड़े होते हैं। इनकी स्थिति प्रायः तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के सामने मिलती है। महाद्वीपों के सहारे भी गर्त देखने को मिलते हैं, जैसे चैलेंजर, मेरियाना, टोंगा, क्यूराइल इत्यादि। महासागरीय नितल के अन्य प्रमुख जलमग्न लक्षण हैं कटक, समुद्री पर्वत, गुयार्ट, समतल शीर्ष वाले समुद्री पर्वत, कैनियन, विभंग क्षेत्र। इसी प्रकार से अनेक द्वीप, प्रवाल भित्ति, जलमग्न ज्वालामुखी पर्वत आदि जलमग्न लक्षणों की विविधता को और बढ़ाते हैं। मध्य अटलांटिक कटक, उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक एस अक्षर के आकार में 14,400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर स्थित एक कटक का नाम है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के नज़दीक एवं इसके समानांतर फैला यह कटक लगभग 5000 किलोमीटर लंबा है। इसका विस्तार लगभग 33 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। इसकी औसत चौड़ाई 200 किलोमीटर है। मध्यवर्ती मुख्य कटक हिंद महासागर के उत्तर में प्रायद्वीपीय भारत के मग्न तट से प्रारंभ होता है, जहाँ पर इसकी चौड़ाई 320 किलोमीटर हो जाती है। इस भाग को लकादेव चैगोस के नाम से जाना जाता है। इस कटक का पुनः दक्षिण की ओर विस्तार होता है तथा भूमध्य रेखा एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य इसका नाम चैगोस सेंट पॉल कटक हो जाता है। जहाँ के कटक सागर से ऊपर आ गए हैं वहाँ कई प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। हिंद महासागर के मध्यवर्ती कटक के ऊपर क्रम से लक्षद्वीप, मालदीव, चैगोस, न्यू एम्स्टर्डम, सेंट पॉल, कारगुलेन आदि द्वीप पाए जाते हैं। डेटम रेखा वह क्षैतिज रेखा होती है जिसके सहारे ऊंचाइयों और गहराइयों की माप की जाती है। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली 4 किलोमीटर की गहराई पर है।
जो पृथ्वी की केंद्र से 6,553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि मैरियाना ट्रेंच की तली की केंद्र से दूरी 6,366.4 किलोमीटर है। विश्व के कुल जल का लगभग 97% खारा जल के रूप में सागरों में है। अलवण जल के कुल 3% में से 2.4% हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में है, जो उपयोग योग्य नहीं है। इस प्रकार उपयोग के लिए अलवण जल की कुल मात्रा के 1% से भी कम प्राप्त होता है। अलवण जल की कुल मात्रा का 68.7% ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिमनदों के रूप में है, जबकि 30.1% भूमिगत जल के रूप में, 0.3% सतही जल के रूप में तथा 0.9% अन्य रूपों में पाए जाते हैं। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल शून्य अथवा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम के तनाव पर स्थित होता है। केशिका जल 1/3 से 30 एटमॉस्फेयर दबाव के बीच पाया जाता है।